Hello students, this is third video lecture of microeconomics. So today we will discuss on micro and macroeconomics, the difference between micro and macroeconomics. Micro, as we know, the micro means small or individual and macro means large or aggregate. So the microeconomics deals with the issues which related to individual level, and macroeconomics deals with the aggregate issues, the economic issues which are related to aggregate. So major difference between micro and macro is there is I and here A. Rest are same. I for individual, and A for aggregate. This is the major difference between micro and macroeconomics. So what are the issues microeconomics deal? First, an individual firm, an individual industry, an individual market, an individual producer. माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या क्या डील करता है? जो भी इश्यूज़ होती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो इंडिविजुअल लेवल पे डील की जाती हैं. जैसे वो कोई इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल फर्म का मतलब हम कोई कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, लार्ज स्केल में हो, स्मॉल स्केल में हो, डजेंट मैटर, बट कॉमन टर्म में हम इकोनॉमिक्स के टर्म में इसको फर्म ही कहते हैं. तो फर्म से रिलेटेड कोई इशू होती है उसको डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. इंडस्ट्री, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे मान लीजिए मोबाइल की इंडस्ट्री की बात हम करें, या फिर किसी एक सेगमेंट, किसी भी इंडस्ट्री का नाम हम ले सकते हैं. मिल्क ले लें, या फिर मोबाइल ले लें, या फिर हम वेजिटेबल्स में से किसी एक को रखते हैं. तो कोई भी इंडस्ट्री हो जो इंडिविजुअल लेवल पे डील होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है. एंड थर्ड वन इज़ इंडिविजुअल मार्केट, या पर्टिकुलर मार्केट की अगर बात करें हम कि जैसे गोरखपुर मार्केट में कितना किसी चीज़ की डिमांड है, या इस मार्केट की स्टडी करना हो, या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करें अगर हम. इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जो सप्लाई करने वाला है, जो प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. सो इंडिविजुअल लेवल इश्यूज आर dealt with microeconomics, and here macroeconomics, the aggregate issues means the major issues which are dealt with macroeconomics are aggregate issues, like economic issues of level of the economy. means मैक्रोइकोनॉमिक्स में क्या डील होता है? वो सारे इश्यूज़ जो कि मैक्रो लेवल पे, यानी इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी की अगर हम बात करें, देयर इज़ अ वर्ड इकोनॉमी. इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कोई भी कंट्री जिसकी अर्थव्यवस्था होती है. इकोनॉमी जो वर्ड होता है ये अपने आप में अधूरा सा वर्ड होता है जब तक कि इसके सामने हम इसके आगे किसी कंट्री का नाम ले लें. जैसे हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, या किसी चाइनीज़ इकोनॉमी, किसी कंट्री की इकोनॉमी की अगर बात करें, तो वहाँ पे इकोनॉमी का जो मेन मकसद होता है, जो टारगेट होता है, या फिर कह सकते हैं उसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि उस पूरे मार्केट में, पूरी इकोनॉमी में जितना डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, सारी चीज़ों का अगर हम एग्रीगेट कर लें, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी वस्तुएं हैं, गुड्स और सर्विसेज, उनका जितना डिमांड आ रहा है, उन डिमांड को फुलफ़िल करना, सारे डिमांड को फुलफ़िल करना, एग्रीगेट डिमांड को फुलफ़िल करना, यानी दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड. और फुलफ़िल करना यानी सप्लाई, उनको सप्लाई देना, एग्रीगेट सप्लाई. डिमांड कौन एक्सप्रेस करता है? कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, एंड सप्लाई प्रोड्यूसर्स. तो ये जितने भी डिमांड आ रहे हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, उनको फुलफ़िल करना, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई. तो ये जो कंडीशन लाना ही सबसे बड़ा मकसद होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए. और ये हेडेक किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है. जस्ट टू स्ट्राइक द इक्विलिब्रियम, दैट इज़ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये टारगेट होता है. ये नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन टारगेट यही रहता है कि जितनी भी डिमांड है उनको सप्लाई के बराबर की जाए, यानी डिमांड को फुलफ़िल किया जाए. सो दैट इज़ द
मेजर इश्यूज। तो इकोनॉमिक लेवल पे जो इशू होती हैं, यानी कंट्री लेवल पे जो इशू होती हैं, वो एग्रीगेट यानी वो मैक्रो लेवल पे हम स्टडी करते हैं इनको। दैट इज़ द इशू रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को बराबर करना, ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में टारगेट। अब आते हैं 3 वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 3 वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ, वाइटल कंपोनेंट्स को हम समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारी एसेंशियल चीज़ें या वो कंपोनेंट्स जिनसे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बनता है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन मेजर चीज़ों को डील करते हैं। 3 चीज़ें हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। यानी कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने का मतलब कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। बिहेवियर का मतलब कि कौन सी चीज़ वो यूज़ करता है, या क्या उसका डिमांड है, या फिर उसकी कल्चर क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। यानी हर एक चीज़ को हम कंज्यूमर के एंगल से स्टडी करते हैं। तो निकल के क्या आता है, पता क्या चलता है कि डिमांड, बेसिकली अल्टीमेटली डिमांड उसका क्या है, व्हाट द कंज्यूमर डिमांड्स फॉर। सो इन दिस रिगार्ड वी जस्ट स्टडी द थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड हम इसमें स्टडी करते हैं। तो आप आगे सारे 2-3 चैप्टर्स में ये है डिमांड की थ्योरी हम पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ, सेकंड थिंग इज थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। अब इसमें हम प्रोड्यूसर बिहेवियर पे पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर बिहेवियर का मतलब कि प्रोड्यूसर जो होता है वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है, यानी प्रोड्यूस करता है। तो उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। यानी इसमें हम कॉस्ट वगैरह पढ़ेंगे, या फिर सप्लाई पढ़ेंगे कि कितना क्या सप्लाई करता है, या डिमांड एक्सप्रेस करेंगे कंज्यूमर्स, और प्रोड्यूसर्स सप्लाई एक्सप्रेस करेंगे। यानी इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई। थर्ड वन इज़ थ्योरी ऑफ प्राइस। अब इसमें हम प्राइस की थ्योरी भी पढ़ेंगे। यानी हमें इसमें ये पढ़ना है कॉस्ट कितना है, रेवेन्यू कैसी आती है, प्राइस बेसिकली प्राइसिंग स्ट्रेटजी इसमें आती है। प्राइस का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन से हमें क्या पता चलता है कि कॉस्ट कितना आ रहा है, और पर यूनिट कॉस्ट जितना आ रहा है उसके हिसाब से हम उसकी प्राइसिंग करते हैं। बट उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट अपने टैक्सेस लिवाइड करती है। तो टैक्स लिवाइड करने के बाद जो प्राइस आती है दैट इज़ द एक्चुअल प्राइस, वो प्राइस होती है। जैसे आज के डेट में जीएसटी चल रहा है, तो वो गवर्नमेंट उस चीज़ को इम्पोज करती है, राइट। सो इसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, 3 चीज़ें। अब हम ओवरऑल कहें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कुछ भी हम आगे पढ़ेंगे वही वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं। और वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि हमें सेकेंड ईयर में पढ़ना है, नेक्स्ट ईयर पढ़ना है, फिर भी हमें जानना पड़ेगा कि इनमें क्या चीज़ें आती हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। यानी पहली चीज़ हमें पढ़नी है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस। यानी जैसा मैंने पहले बताया कि जो टोटल डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है, उसको उतना ही सप्लाई करना, ये जो होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये होता है ऑब्जेक्टिव किसी भी इकोनॉमी के लिए। अब यहाँ मैं मैक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ, तो मैक्रो लेवल का मतलब कि एक इकोनॉमी लेवल पे, यानी इंडिया की इकोनॉमी या चाइना की इकोनॉमी। सो दैट इज़ द aggregate demand is equal to aggregate supply. That should be the target of economy. And second one is theory related to disequilibrium. देखो ये टारगेट होता है बट ज़रूरी नहीं कि हो ही जाता है ये। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, डिसइक्विलिब्रियम, यानी वो कंडीशन जो कि डिसइक्विलिब्रियम लाता है। यानी इसमें हमें क्या पढ़ना है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। यानी अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो ये कंडीशन नहीं आता है, और डिफ्लेशन है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। यानी इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, आगे चीज़ों को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट ईयर में। इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, महंगाई होती है। यानी हमारी जो करेंसी होती है, जो मनी होती है, उसकी पावर जो उतनी नहीं हो पाती है कि हम किसी चीज़ को परचेज़ कर पाएँ। यानी उसकी परचेजिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है, तब वो इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद
सेकेंड थर्ड वन इसमें हम क्या पढ़ते हैं, थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो कंडीशन आती है उसको कैसे करेक्ट किया जाए, यानी कैसा क्या पॉलिसी लाई जाए जिससे कि इक्विलिब्रियम आए। जैसा मैंने बताया कि हमारा मकसद क्या होता है, हमारा टारगेट क्या होता है, ये होता है हमारा मतलब गवर्नमेंट का ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बट अगर ये कंडीशन आ रही है कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है, तो उस कंडीशन में हमें गवर्नमेंट के पास पॉलिसी होती है। तो दो टाइप की पॉलिसी होती है बेसिकली, एक मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। इन दो पॉलिसीज़ की वजह से हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम का कंडीशन लाते हैं अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई की पॉलिसी होती है, आरबीआई अपने हिसाब से उसको बैंक रेट कम कर देती है और या बढ़ा देती है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो कि टैक्सेस से करती है। गवर्नमेंट के पास जो वेपन होता है, टूल होता है, वो क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी, यानी टैक्स की पॉलिसी। टैक्स को कम कर देना, ज़्यादा कर देना अपने हिसाब से और मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। तो दीज आर द टू मेजर टूल्स to strike the equilibrium in the economy. So these are the vital components of macroeconomics जो हमें नेक्स्ट ईयर पढ़ना है। सो आज के लिए ये सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे अपलोड करेंगे। थैंक यू।